हेलो स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करने वाले हम। फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ एफ ऑन सेट आर। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन थोड़े अलग है। यहाँ पे हमें एक फंक्शन दिया जाएगा और एक बाउंडेड रीजन दिया जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ तो सपोज करो एक बाउंडेड रीजन, ये हमारा फंक्शन है। सपोज करो दिस इज आवर फंक्शन और ये हमारा बाउंडेड रीजन है। कंसिडर एज अ ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल बहुत ही छोटा होगा बेट। ठीक है, ये हमारा बाउंडेड रीजन है। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है ये वाला यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट कहाँ पे आएगा, मिनिमम पॉइंट कहाँ पे आएगा, ये ढूंढना है बस इस रीजन के लिए। ये बाकी यहाँ पे मैक्सिमम रहे कोई बात नहीं। ठीक है, ये यहाँ पे पिक कर ले तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, ये नहीं। ये बाउंडेड रीजन के अंदर कहाँ पे फंक्शन मैक्सिमम हो रहा है, कहाँ पे मिनिमम हो रहा है, ये ढूंढना है बस। ठीक है, तो देखो ये लेंदी टाइप क्वेश्चन है, बहुत ही लेंदी। मतलब कम से कम आपके हाफ दो एक पेज तो भर ही जाएंगे हर सवाल के लिए, अगर आप ठीक से फिगर के साथ लिखो तो। ठीक है, सो नाउ वी विल सॉल्व दिस। सबसे पहले कंसीडर द फंक्शन। मैं बताता हूँ किस तरह से करना है, चिंता मत करो। कंसीडर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, और यहाँ पे हमारा एरिया क्या दिया है, आई एम सॉरी बाहर बारिश हो रही है तो प्लीज। ठीक है, हियर डी इज क्लोज ट्रायंगुलर रीजन with vertices 2, 0, 0, 2 एंड 0, -2। ठीक है, सो हमारा यहाँ पे बहुत डिटेल्ड में लिखना कंपलसरी है। सो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, द ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड absolute maximum and minimum values। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया, इतना ही हमें करना है। अब फिगर निकालनी है। ठीक है, फिगर इज नेसेसरी। तो देखो दिस इज अ ग्राफ। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट्स क्या है, 2, 0, तो आई थिंक 2, 0 यहाँ पे आएगा, देन 0, 2 यहाँ पे आएगा एंड 0, -2 इसके एग्जैक्ट नीचे एट सेम डिस्टेंस। ठीक है, अब मैं इनको ज्वाइन कर लेता हूँ। थोड़ी फिगर मेरी खराब आ सकती है लेकिन आप प्रॉपरली ज्वाइन करना। दिस इज द ट्राइंगल। ठीक है, इसको नाम दो, कोई जरूरत नहीं, नाम दो या ना दो कोई बात नहीं। तो जस्ट रीजन डिफाइन कर लो, दिस इज अ D1, दिस इज अ D2, दिस इज D3। ठीक है, D1, D2, D3 हमें ये देखना है कौन से D1 या D2 या D3 पे मैक्सिमम मिनिमम मिलता है। ऑलराइट, तो ये फिगर है। सो अपना आधा काम हो चुका है। नाउ वी विल फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। सो नाउ सेट fx is equal to 0, fy is equal to 0 for to find critical point। ठीक है, तो यहाँ पे fx निकाल लेता हूं मैं। हमारा सबसे पहले फंक्शन लिखना कंपलसरी है। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x। तो fx क्या आएगा अपना 2x - 2 और fy क्या आएगा अपना 2y। ठीक है, अब अगर मैंने इनको 0 के साथ इक्वेट किया तो मुझे मिलेगा 2x - 2 इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू 1। ठीक है, और fy को 0 के साथ इक्वेट किया तो 2y इज इक्वल टू 0, दैट इज y इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 1, 0 इज क्रिटिकल पॉइंट।
और फंक्शन की वैल्यू भी निकाल के रखो एट 1,0, तो क्या हो जाएगा 1 - 2 दैट इज -1। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिए। नाउ अब हमें एक एक बाउंड्री के लिए चेक करना है। ठीक है, तो नाउ अलोंग द लाइन D1। ठीक है, अब देखो फिगर देखो, अब ये जो D1 लाइन है वहां पे सबसे कॉमन एलिमेंट क्या है, x, दैट इज 0। x 0 है ना दोनों जगह पे, तो मैं उसे यहाँ पे 0 पुट करूंगा, यहाँ पे x = 0। देयरफॉर मेरा फंक्शन कैसे बनेगा, फंक्शन था मेरा x² + y² - 2x। तो जब मैं 0 पुट करूंगा तो मुझे फंक्शन मिलेगा y², क्योंकि x 0 x 0। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे इट्स क्वाइट सिंपल, यहाँ पे बाउंड्रीज आपको लिखनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे ये y² है, y² क्या इंक्रीजिंग फंक्शन है। दूसरी बात, यहाँ पे आपको ये भी दिखाना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मुझे बताओ इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब क्या, अगर डेरिवेटिव जो है उसका वो अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो इंक्रीजिंग, अगर लेस देन 0 आ रहा है तो डिक्रीजिंग। अब ये y² है, ठीक है, y² इंक्रीजिंग फंक्शन है, यस 2y इज ग्रेटर देन 0। देयरफॉर अब आप y की वैल्यूज पुट करो, y की वैल्यूज क्या है स्टूडेंट, एक 2 है एक -2 है। सो यहाँ पे पुट करो f(0,2) जो आएगा 4 एंड f(0, -2) जो आएगा +4 अगेन। ठीक है, समझ रहा है क्या क्या करना है आपको, कोई भी एक लाइन कंसिडर करो D1, तो वहाँ पे x 0 है, तो वहाँ पे x की वैल्यू आपको 0 पुट करनी है, तो आपको जो कुछ भी फंक्शन मिलेगा वहाँ पे उसकी वैल्यूज पुट करनी है। अब देखो यहाँ पे y² बचा, तो आप क्या करोगे, y की वैल्यूज पुट करोगे, ऊपर 0,2 है तो 2 पुट करो, नीचे -2 है तो -2 पुट करो। ठीक है, तो नेक्स्ट along next line, along the line D2। अब यहाँ पे देखो D2 नहीं लेता मैं, D3 लेता हूँ। ठीक है, तो आपको और बेटर क्लिक होगा। along line D3, ठीक है, along line D3 वहाँ पे देखो अरे नहीं, एक सेकेंड, फिगर मैं यहाँ पे नहीं बनाता हूँ तो आपको और समझना है। ठीक है, हमारी फिगर ऐसी थी, that is the D1, that is D2, that is the D3। ओके, सॉरी यहाँ पे D2 था, यहाँ पे D3 था। ठीक है, तो ये पॉइंट था 0,2, 0, -2, 2,0। ठीक है, ये यहाँ पे था, सॉरी। ठीक है, फिगर समझ लो बस। हाँ नाउ यहाँ पे जो ये लाइन है ये पासिंग थ्रू 2 पॉइंट है ना स्टूडेंट, व्हाट डू मीन बाय पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, दिस इज स्लोप इंटरसेक्ट कॉमा। ठीक है, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या आएगा, अलोंग लाइन D2, ये लाइन का इक्वेशन क्या आएगा, यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट क्या है, लाइन का इक्वेशन बनाना पड़ेगा। यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट क्या है, दैट इज 2, और वाई इंटरसेप्ट क्या है, -2। ठीक है, तो यहाँ पे लाइन का इक्वेशन कैसे बनेगा, x/a + y/b = 1। ओके, तो x/a क्या है अपना 2, y/-2 = 1। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैंने 2 कॉमन ले लिया तो इट विल बिकम -x + y = वेट, ये नहीं समझेगा आपको, एक काम करो, क्या करोगे, ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन अटैच कर दो, तो x/2 - y/2 = 1, बेस सेम है तो ऊपर वालों की एडिशन होगी। ठीक है, लाइक दैट, बेस सेम है तो ऊपर वालों की एडिशन होगी। अलोंग लाइन D2 है क्या, अरे हाँ हमने D3 फाइंड किया ना, ओके आंसर, जस्ट लेट मेक हियर D3। ठीक है, हाँ, तो ये 2 वहाँ जाएगा, तो x - y = 2। सो टेल मी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x - 2।
आ रहा है क्या समझ में? देखो आपको उस लाइन का इक्वेशन बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्यों नहीं बनाया D1 के लिए? D1 इज एक्सिस, एक्सिस पे कोई नहीं, ये सीधा पास हो रही है, ठीक है, फ्रॉम 0 0, तो वहां पे बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, तो D3 हमने बना लिया, y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप? y की वैल्यू x माइनस टू पुट करनी पड़ेगी आपको फंक्शन के अंदर। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स वाई जो था अपना, क्या था वो? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x। तो आपको यहाँ पे y के जगह पे पुट करना पड़ेगा x माइनस टू। तो आपको यहाँ पे मिलेगा, जब आप सॉल्व करोगे, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, ठीक है। हाँ, अब कोई बात नहीं, अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू जिंदा है क्योंकि y की वैल्यू तो मर गई। यहाँ पे देखो ना, ये 0 है, ये 0 है। नाउ पुट करो यहाँ पे x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 0, क्या मिलेगा आपको? एट x इज इक्वल टू 0 आपको मिलेगा 4, ठीक है। और अगर आपको ये x और y की वैल्यू नहीं निकालते आ रही तो आप क्या करो पता है क्या? एकदम सीधी बात बताता हूँ, एकदम सिंपल शॉर्टकट। क्या करना है? सीधा ये पॉइंट, अरे आंसर, सीधा ये पॉइंट उठाओ फंक्शन में डालो, सीधा ये पॉइंट उठाओ फंक्शन में डालो, जो कुछ भी होगा देखा जाएगा, ठीक है। तो एट अ पॉइंट, ये शॉर्टकट जाने दो, कोई होता है। एट क्या आएगा? 0 कमा माइनस टू, फंक्शन क्या बनेगा? x की वैल्यू 0, यहाँ पे 0 माइनस टू दैट इज माइनस टू, यहाँ पे डालो 0 का स्क्वायर, आंसर, हाँ आंसर यहाँ पे डालो 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 0 प्लस 4, y को है ही नहीं ना, तो आंसर इज 4। एट दूसरा पॉइंट क्या था? 2 कॉमा 0, तो x की वैल्यू 2 पुट करनी है आपको, तो एफ ऑफ 2 कॉमा 0 क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 4 टू द 8 माइनस 12 प्लस 4 दैट इज 0, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आई? तो एफ ऑफ मैक्सिमम एट 0 कॉमा माइनस टू दैट इज 4 एंड एफ ऑफ मिनिमम एट 2 कॉमा 0 दैट इज 0, ठीक है। मैक्सिमम कहाँ पे आई? 4 पे, मिनिमम कहाँ पे आई? 2 कॉमा 0 पे, ठीक है, दैट इज 0। नाउ अलोंग लाइन D2, अब सेम स्ट्रक्चर हमें फॉलो करना है। फिगर मैं यहाँ पे फिर से बनाता हूँ क्योंकि, अरे क्या बन गया, हाँ 0 कॉमा 2, 0 कॉमा माइनस 2, 2 कॉमा 0। अब ये अपना D2 था ना, तो यहाँ पे नाउ यहाँ पे लिखना पड़ेगा अलोंग लाइन D2, ठीक है। यहाँ पे x इंटरसेप्ट बताओ मुझे, दैट इज द x इंटरसेप्ट दैट इज 2, y इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट मतलब उस एक्सिस का पॉइंट, मतलब ये x एक्सिस पे कौन सा पॉइंट है? 2, y एक्सिस पे क्या है? 2, ठीक है। तो लाइन का इक्वेशन कैसे बनेगा? x अपॉन 2 y अपॉन 2 दैट इज 1, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू आएगी 2 माइनस एक्स। तो आपको अब फंक्शन में क्या करना है? फंक्शन ये था ना अपना, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x। तो यहाँ पे आपको y को रिप्लेस करना है 2 माइनस एक्स से, तो आपको मिलेगा यहाँ पे अगेन सेम फंक्शन 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। अब इस फंक्शन के अंदर आपको ये कॉर्नर पॉइंट डालने हैं 0 कॉमा 2 एंड 2 कॉमा 0, तो क्या मिलेगा? आगे सॉल्व करते हैं। तो एट, यहाँ पे मैं फंक्शन लिख लेता हूँ, तो आपको भी देखने में इजी हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो एट 2 कॉमा 0, तो क्या हो जाएगा? एफ ऑफ 2 कॉमा 2 माइनस 2 दैट इज 0, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर, तो यू विल गेट हियर 2 कॉमा 0 पे 0 ही आंसर मिलेगा, देख लेना निकाल के। नाउ एट 0 कॉमा 2, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ 0 कॉमा 2,
तो यहाँ पे x की वैल्यू तो 0 ही है, y की वैल्यू तो है ही नहीं, तो देयरफॉर फंक्शन मिनिमम कहाँ पे है, मिनिमम है 2,0 पे, और फंक्शन मैक्सिमम कहाँ पे है 0,2 पे, दैट इज 4। ठीक है, तीनों के सॉल्व हो गए। अब आपको एक एक करके सारे लिख लेने हैं। ठीक है, तो फंक्शन पहला यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये एक टेबल होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है कोऑर्डिनेट, यहाँ पे बनाना है मैक्सिमम पॉइंट, मैक्सिमम ये रफ वर्क करना है, ये मिनिमम। तो कोऑर्डिनेट क्या क्या आए थे अपने, सबसे पहला कोऑर्डिनेट आया था 1,0, जहाँ पे हमें डायरेक्टली एक निगेटिव वैल्यू मिली थी, -1 क्रिटिकल पॉइंट वाली। दूसरा कोऑर्डिनेट आया था अपना 0,2 D1 के अलॉन्ग, तो वहाँ पे मिला था मैक्सिमम 4, हाँ, और मिनिमम तो मिला ही नहीं। देन 0,-2 पे भी हमें 4 मिला विच इज मैक्सिमम। देन हमें 0,2 पे मिला 4 एंड 2,0 पे क्या मिला, 2,0 पे मिला 0। देन आगे D3 के अलॉन्ग, D3 के अलॉन्ग 0,-2 पे मिला हमें 4 विच इज मैक्सिमम इन दिस केस, एंड 2,0 पे मिला हमें 0। अब आप बोलोगे कि बाबा ये कैसे आप डिसाइड कर रहे हो ना कि कौन सा मैक्सिमम है कौन सा मिनिमम है। देखो बॉयज एंड गर्ल्स, 10 में D2 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अलॉन्ग D2 मुझे 2 पॉइंट मिले, एक ये एक ये, तो यहाँ पे सबसे मैक्सिमम क्या है 4, तो कौन सा पॉइंट है 0,2। सबसे मिनिमम क्या है 0, कहाँ पे 2,0। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये D2 के लिए है, ये D3 के लिए है, ये D2 के लिए है, ये D1 के लिए है, ये क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक है, अब देखो मैक्सिमम पॉइंट कहाँ कहाँ मिल रहा है हमें, 4 4 4 4 4। तो देखो ना 0,-2 0,2 दे आर कॉमन पॉइंट, सो f इज मैक्सिमम एट 0,+-2। ठीक है, आप एक बार प्लस लो एक बार माइनस लो, ठीक है, इज इक्वल टू 4 एंड f इज मिनिमम एट, अब यहाँ पे सबसे मिनिमम वैल्यू कहाँ मिल रही है, -1 इज मिनिमम एट 1,0। इस तरह से हमने ये सम सॉल्व किया। देखो स्टूडेंट काफी कॉम्प्लिकेटेड है, दिमाग का दही हो जाता है। ठीक है, लेकिन आपको पूरा कॉन्सेंट्रेशन देके सीखना ही पड़ेगा कि किस तरह से हमने ये सॉल्व किया है। ठीक है, चिंता मत करो, एक बार देखो 2 बार देखो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर नहीं समझा तो प्लीज पूछ लेना। ओके, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट, हैव गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।